एक एक हर्फ सच्चा है कुरान का, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। आइए हाज़रीन, फिर से आपको दूसरी मोड़ की तरफ चल रहा हूँ और मुकालिमा पेश करने के लिए इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ दावत और तंज वाले मुकालिमा लोगों से कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुकालिमा पेश करें। तंजीला अप्पी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मारिया खैरियत तो है? अप्पी और अपना सुनाइए, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? आज फातिमा की लड़की की शादी है, वही जा रही हूँ। तेरी दावत नहीं है क्या? मेरी दावत नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं, अभी तुम्हारे से पता चल रहा है। अच्छा, तूने अपनी लड़की की शादी में दावत नहीं दी थी क्या? मैंने तो उसके पूरे घर वालों को दावत दी थी। मैंने उसकी लड़की की शादी में 1000 रुपए दहेजा लिखवाया था और उसने मेरी लड़की की शादी में 100 रुपए दहेजा लिखवाया था। अरे बहन, वो लोग तो ऐसे ही दूसरे के यहाँ चल चल के खाते गए, लेकिन जब खिलाने की बारी आई तो उनकी नानी मर जाती हैं। वो जो फातिमा है, मैंने उसकी लड़की की शादी में बड़ी वाली अलमारी दी थी और उसने मेरी लड़की की शादी में छोटा सा वाटर कूलर दिया था। दिल तो करता है ऐसे लोगों को ना तो शादी में दावत दे और ना तो उसकी लड़की की शादी में दहेज वगैरह लिखवाए। हाँ तंजीला, अब भी ऐसे लोगों को दावत नहीं देनी चाहिए जो दूसरों के यहाँ दावत खा ले और अपनी लड़की की शादी में दावत ना दें। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है? आखिर क्या हो गया बहन? खैरियत ना पूछो बहन, जमाना बहुत बेवफा हो गया। बहन, बात दरअसल ये है कि आज फातिमा की लड़की की शादी है, उसने हम लोगों को दावत नहीं दी। हम लोगों का कहना है कि हमने अपनी लड़की की शादी में उसके पूरे घर भर कर दावत दी थी। मैंने उसकी लड़की की शादी में बड़ी वाली अलमारी दी थी, उसने मेरी लड़की की शादी में छोटा सा वाटर कूलर दिया था। अगर आप किसी के यहाँ 1000 दहेजा लिखवाते हैं तो उसके बदले में आपको 100 रुपये मिलेंगे। ये इनाम भी तो समझ कर देते हैं। आज मैं उसकी लड़की की शादी में दूंगी तो कल वो मेरी लड़की की शादी में देगी। अफसोस मेरी बहन, तुम्हारी सोच पर। आप लोग को तो ये मालूम होना चाहिए, जो शख्स इस नीयत से दावत देगा कल उसके यहाँ किसी की शादी होगी वो मुझे दावत देगी, उसकी शादी को कबूल नहीं करना चाहिए और ना किसी की शादी में शिरकत होना चाहिए। मेरी बहन, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस हो रहा है। आप किसी की लड़की की शादी में दहेजा उस नीयत से जहन में कि आज मैं उसकी लड़की की शादी में दूंगी तो वो कल मेरी लड़की की शादी में देगी, तो मेरी बहन ये किसी की मदद नहीं है, तो एक फ़र्ज है। इसी फ़र्ज में अगर वो दुनिया से चली गई तो फर्जदार है। मेरी बहन, कुछ लोग उसको घर वाले को दावत नहीं देते कि उसने अपनी लड़की की शादी में मुझे दावत नहीं दी। मेरी बहन, ये घटिया सोच है। हम लोग को तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसकी बेटी की इज्जत बचाए। मेरी बहन, आपके पास गुंजाइश और उसात थी, इसीलिए सारे महल्ले वालों को पूछा। शायद उसके पास गुंजाइश उसात ना थी, इसीलिए नहीं पूछा। इसमें बुरा जानने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो जानते हैं इस दौर में लड़की की शादी में कितना खर्च होता है। उसकी बढ़ती उम्र देखते देखते उसके सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये तो एक वालिदैन ही कर सकती। मेरी बहन, हमारा मुआशिरा कितना खूबसूरत था, लेकिन आज की सोच ने हमारे मुआशिरा को कितना तबाह कर दिया। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई में लगे होते हैं, किसी की मदद करने के बारे में सोचते भी नहीं। मुझे अफसोस एक बात पर ज़्यादा है कि अगर वो 3 बहन किसी की बुराई करते, उनमें से है किसी की हिम्मत बढ़ती कि उन लोगों को बुराई करने से रोके, बल्कि होता ये है साथ में वो भी लग जाती है। मेरी बहन, आप किसी की लड़की की शादी में जहरीना या दहेजा से मदद करेंगे तो फ़र्ज के तौर पर नहीं, बल्कि
मदद के तौर पर, इस नीयत से नहीं कि आज ही दावत दूंगी तो कल मुझे दावत देगी। नहीं, मुझे अल्लाह ने इतना दिया है, मुझे दावत दो या न दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने आप लोग का काफ़ी वक्त ले लिया, मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। नहीं बहन, आपकी बातों ने मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। वाकई में हमारी सोच कितनी घटिया है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी सोच को बदलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह भाई वाह।